ये बिल्कुल साफ था। जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। आखिर क्या है वो मामला जिसके कारण केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया है? दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने माफिया राज खत्म करने के लिए शराब बिक्री से जुड़ी एक नई लिकर पॉलिसी लागू की थी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस पॉलिसी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया सहित कई सरकारी अधिकारी और बिजनेसमैन और 2 बड़ी कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद ईडी ने भी आम आदमी पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सिसोदिया को सीबीआई ने शाम 7 बजे गिरफ्तार कर लिया। अब मनीष सिसोदिया का बचना काफी मुश्किल है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, सीएम, विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स को सिविल मामले में गिरफ्तारी से छूट मिली है। इनमें से किसी भी पद के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक संबंधित सभापति से अनुमति लेनी पड़ती है। सिविल मामलों में संपत्ति, कर्ज, धार्मिक वाद विवाद और अधिकार जैसे केस आते हैं। हालांकि क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी की जा सकती है। सीएम केजरीवाल पर शराब घोटाले से क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सारे अधिकारी जेल में होंगे और वो कैबिनेट की मीटिंग भी जेल से ही होगी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। ऐसे में जेल मैनुअल कहता है कि कोर्ट की सुनवाई या टेली मीटिंग्स के अलावा जेल से कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती। दरअसल जब भी कोई कैदी के रूप में जेल में आता है तो उसके सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। सीएम हो या पार्षद, जेल के अंदर सबके लिए एक जैसे अधिकार होते हैं। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। तो क्या अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। उन्हें इसके लिए जिस पीएमएलए कोर्ट ने जेल भेजा है उसके पास ही जाना होगा। अगर पीएमएलए कोर्ट अपील खारिज कर देती है तो वो ऊपरी न्यायालय जा सकते हैं। सरकार चलाने के लिए लोगों के साथ साथ मंत्रियों के साथ बैठक भी ज़रूरी होती है। दिल्ली सरकार के जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में बंद हर कैदी को सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने की अनुमति होती है। ऐसे में केजरीवाल का सीएम के पद पर रहते हुए बड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं या जेल से ही चलाएंगे वो अपनी सरकार।